हेलो एवरीवन। सो फाइनली आज के इस वीडियो में एक नया चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूँ, रीजनिंग का एनालॉजी का चैप्टर। आप सभी ने जरूर सुना होगा इसका नाम या क्वेश्चंस देखे भी होंगे। क्या पता क्वेश्चंस देखे हो बट आपको पता नहीं इस चैप्टर का नाम क्या होता है। तो एनालॉजी में देखो कई तरह की कैटेगरीज होती हैं, वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी। तो एक एक करके इन कैटेगरीज को कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं नंबर एनालॉजी, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। फिलहाल हमारा फोकस है आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके ये वाली वीडियो काम आने वाली, क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल से करवाया जाएगा। बेसिक कंसेप्ट आपको बताऊंगा, टाइप वाइज पैटर्न वाइज आपको बताऊंगा, और लास्ट में वीडियो के एंड में 8 से 10 क्वेश्चन कम से कम ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर वाले आपको देखने को मिलेंगे, जहां सबको समझ जाएगा 2022 में जो पेपर हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, वहां पर किस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को कैटेगरी वाइज, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, जीरो कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। पहली कैटेगरी इसकी होती है स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन, आपको देखने को मिलते हैं। स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा। जैसे आपको एग्जाम में बोल दिया कि 5 का रिलेशनशिप 25 के साथ है, इस तरह से क्वेश्चन होता है, ठीक है। मतलब जो इसका रिलेशनशिप है वो इसके साथ है, तो एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको बताना है कि 11 का जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ हो जाएगा, आपको यहाँ पर ये बताना है। क्लियर हो गया? थोड़ा सा ब्लर कर रहा होगा, अगर ज्यादा देर करेगा मैं इसको ठीक कर लूंगा, टेंशन मत लेना। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तभी 5 का 25 बना हुआ है। तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो ये हमारे पास पहली कैटेगरी है, ये सिंपल सिंपल स्क्वायर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। क्या पता है यहाँ पे 14 और 14 का स्क्वायर वो लिखा हो, आगे 23 देखो तो 23 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो कैलकुलेशन करोगे, थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट हो सकता है, इसीलिए स्क्वायर क्यूब आपको याद कर लेने, वो पूरा रीजनिंग पूरे मैथमेटिक्स में वैसे भी काम आने ही वाला है। आगे चलते दूसरी कैटेगरी हमारे पास है क्यूब बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे इसका बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, इस कैटेगरी का भी 4 का रिलेशनशिप 64 के साथ है, आपको बताना है कि 9 का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन मार्क आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इतना तो समझ आया कि 4 का क्यूब होता है 64। अगर 4 का क्यूब 64 है, एनालॉजी मतलब सिमिलर वे, सिमिलर होता है, सेम मीनिंग होता है। इसका रिलेशनशिप ऐसे इसके साथ बन रहा है, ऐसा ही सेम टू सेम रिलेशनशिप इसका किसके साथ बन जाएगा। जो रिलेशनशिप इस पे बनता है वही कंसेप्ट आपको यहाँ पर भी लगाना पड़ता है। आपको समझ आया कि हाँ 4 है और 4 का क्यूब होता है 64, वैसे ही 9 है और 9 का क्यूब होता है 729। क्यूब मतलब 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 9 इंटू 9 इंटू 9, इसको बोलते हैं 9 का क्यूब। तो 729 आपके पास आ जाएगा। तो पहली कैटेगरी थी स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चंस वाली, दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है क्यूब बेस्ड क्वेश्चंस वाली। तीसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं। यहां पर क्या होता है, आपके सामने क्वेश्चन में लिखूंगा, इसको बोलते हैं एडिशन बेस्ड सीरीज। जब आपको मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं ना, बिल्कुल बेसिक बेसिक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, सो दैट आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, कंसेप्ट आपको समझ आए। एडिशन बेस्ड रिलेशनशिप में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, यहां पर कहा गया है 386 का रिलेशनशिप 389 के साथ है। उसी तरीके से आपको बताना है कि 517 का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि 386 से अगर 389 पे जा रहे हैं, इसका मतलब पहले वाला जो भी नंबर मेरे पास है उसमें अगर मैं 3 ऐड करता हूं तो सेकंड नंबर आ जाता है। वैसे में 517 है, अगर इसमें मैं 3 ऐड करूंगा तो 52 आ जाए, 520 आ जाएगा, ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक कैटेगरी हमारे पास ये वाली आ चुकी है। आगे चलते, इससे पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी है अभी तक, रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर वीडियोस देख लो, वो भी बिल्कुल बेसिक तरीके से करवाया गया है, जीरो लेवल से स्टार्ट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। जाके वीडियोस देख लीजिए। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है वीडियोस को शेयर कीजिए। अभी तक आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बट मैं अपनी तरफ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, और रीजनिंग का क्वेश्चन आपको मैंने कहा है उसको मैं पूरा का पूरा 30 नंबर का करवाऊंगा ही करवाऊंगा, आपने वो मुझ पर छोड़ देना है। बाकी आगे सेक्शन करवाने या नहीं करवाने वो पे रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपके सामने मैं लिखूंगा इसको, जैसे एडिशन बेस्ड सीरीज थी ना, एडिशन बेस्ड हमारे पास कंसेप्ट आता है, वैसे सब्ट्रैक्शन बेस्ड भी हो सकता है। एग्जांपल आपके सामने मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे जैसे इसी एग्जांपल को लिखा गया, मान के चलो 386 का रिलेशनशिप 383 के साथ है। अगर ऐसा होता तो आप बोलते कि यहां से यहां पर जाने के लिए मुझे -3 करना पड़ रहा है, तो 517 का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा, -3 आप जब करोगे
तो 514 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो स्क्वायर बेस्ड क्या होता है, क्यूब बेस्ड क्या होता है, या फिर अगर हम बोलेंगे एडिशन बेस्ड कंसेप्ट कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्शन बेस्ड कंसेप्ट कैसे होते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। जैसे नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। वहां पर जैसे पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, यहां पर कहा गया है 8 का रिलेशनशिप 56 के साथ है, आपको बताना है 9 का किसके साथ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हो, अब आपके दिमाग में ये भी हो सकता है कि सर यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये 8 है और 8 में मैं क्या बोलता है, अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ 48 तो आंसर 56 आ जाएगा। तो मैं 9 में भी 48 कर लेता हूँ तो आंसर 57, बट वो आपको ऑप्शंस में देखने को ही नहीं मिलेगा, है ना। अब वो भी कंसेप्ट तो लगा ही सकते हो एडिशन वाला, सब्ट्रैक्शन तो यहाँ पे हो नहीं रहा, तो आपको पता लगा एडिशन वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगा नहीं क्योंकि ऑप्शन में वो था नहीं। आप मल्टीप्लीकेशन की तरफ आ जाओ, जब आप मल्टीप्लीकेशन की तरफ आ रहे हो आपको पता है क्योंकि स्क्वायर वगैरह कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे, है ना। तो आप एक काम करो, आप बोलोगे 8 से 56 पे जाना है, तो अगर 8 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जो नंबर दिया गया उसको 7 से मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आता है। वैसे जब मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 63 मेरे पास आंसर आएगा और वो ऑप्शंस में देखने को मिलेगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा, मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ। आगे चलते जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास फिर से वही आ जाएगा, इसको बोलते हैं डिवीजन बेस्ड रिलेशनशिप। इसमें क्या होगा, जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आपको बोल दिया जाएगा कि 56 का रिलेशनशिप जो है वो 8 के साथ है, आपको बताना है कि 63 का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा, है ना। 63 आपको दिख नहीं रहा होगा तो आपको बताना है 63 का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या डिवीजन बेस्ड है, आप मुझे बताओ 56 से 8 पे जाना है, तो एक तो माइनस करके कर सकते हो, माइनस करके भी जा सकते हो, बट वैसा जो आंसर आपका आएगा वो ऑप्शंस में ना मिले, फिर आपने डिवीजन वाली सीरीज लगा देनी है। जब आप डिवीजन वाली सीरीज लगा रहे हो तो आपको पता है 56 से 8 पे कैसे जा सकते हैं, 56 अपॉन 8 अगर मैं करूंगा तो 7, मतलब कि 56 को जब 7 से डिवाइड करो तो 8 आता है। इसी तरीके से मुझे क्या करना होगा, 63 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरा 9 आता है, तो जिस भी ऑप्शन में 9 देखने को मिलेगा वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट एक और आपके सामने था, वो भी आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब एक काम करते हैं, जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट आपको लगाने ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब आपके सामने मिसलेनियस एग्जांपल लेकर आऊंगा। मिसलेनियस में क्या होगा, इन सभी कंसेप्ट्स को यूज करा जाएगा लेकिन एक अलग तरीके से यूज करा जाएगा इनको, मतलब थोड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले एक कंसेप्ट आपके सामने और लेकर, तो डिजिटल सिमिलर कंसेप्ट भी आता है। वहां पर क्या होता है, जैसे 3, 3 और 5 है, ठीक है, इसका रिलेशनशिप आपको दे देगा 11 के साथ, आपको बोलेगा 4, 5, 1 का रिलेशनशिप किसके साथ होगा। अब आप यहां पर क्या बोलोगे, अब आप यहां पर देखोगे कि 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 5 11, यानी कि सभी डिजिट्स को सम करने पे जो आता है वही यहां पर लिखा हुआ है। उसी तरीके से 4 प्लस 5 प्लस 1, इन तीनों को जब मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास 10 आंसर आता है, तो मैं यहाँ पे 10 बोल दूंगा, ये मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको समझ आ रहा होगा, डिजिटल सम वाली कैटेगरी आती है, वो मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। अब इसी तरीके से मिक्स्ड क्वेश्चन आपके सामने मैं जैसे आपको करवाता हूँ फिर आपको और क्लियर होता जाएगा। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, यहां पर क्या कहा गया है, देखिए यहां पर क्या कहा गया है, 26 का रिलेशनशिप जो है वो 5 के साथ है, आपको बताना है 65 का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा। अब जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया ना अभी तक, इन सभी को यूज करना आपने। मैं आपको बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेकर करवाया था, लेकिन अभी थोड़ी एग्जांपल आगे पीछे करके देता रहूंगा, तो आपको उससे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, 26 का रिलेशनशिप 5 के साथ है, 65 का किसके साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इतना मुझे समझ आ रहा है, यहाँ पर 5 दिया गया है, यहाँ पर 26 दिया गया है, और जो ये नंबर मेरे पास है ना, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो इसके आसपास आता है। यानी कि कंसेप्ट क्या है, सेकंड जो मुझे रेशो में देखने को मिल रहा है, इसका पहले स्क्वायर करो और 1 ऐड कर दो, वो नंबर मैं यहाँ पर लिखता हूँ। यानी कि यहाँ पे कोई नंबर हुआ होगा, उसका मैंने स्क्वायर किया होगा, फिर 1 ऐड किया होगा, यानी कि 64 मेरा आना चाहिए था, फिर तभी तो 1 ऐड करके 65 बनेगा। तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। मैं बोलूंगा यहाँ पे आंसर 8 आएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर करो 64, उसमें जब 1 ऐड करेंगे तो 65 आ ही जाता है। तो वहां से भी कंसेप्ट मुझे समझ आ रहा होगा 65 आंसर यहाँ पर कैसे आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है
14 का रिलेशनशिप 9 के साथ है, कहा जा रहा है 14 का रिलेशनशिप 9 के साथ है। आपको यहाँ पर बताना है कि 26 का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा, आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पर देखो, हाँ इसके मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूँ, क्योंकि क्या पता आप कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर लगा दो, है ना। आपको ऑप्शंस दे दो, फिर आपने चेक करना है कि आपका आंसर सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है 12, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए में था 12, ऑप्शन नंबर बी में था 13, ऑप्शन नंबर सी में यहां पर था 15 और ऑप्शन नंबर डी में था 31, है ना। हो सकता है आप ये वाला कंसेप्ट लगा रहे हो क्योंकि यहाँ पे क्या 9 है, तो 9 में एक काम करता हूँ मैं 5 ऐड कर लेता हूँ, 14 बन जाएगा। या फिर 14 में से अगर मैं 5 माइनस करूँ 9 बन जाएगा। 26 में से 5 माइनस करो 21 बनता है, 21 तो ऑप्शन में है ही नहीं है। यहाँ पर क्या कंसेप्ट लग रहा है, क्या पता आप बोलो 3 का स्क्वायर 9 होता है और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 12 होता है, या 5 का स्क्वायर 15 होता है, तो 1 माइनस कर दिया, यानी कि ये 5 का स्क्वायर यहाँ पे 1 माइनस कर दिया 27, तो क्यूब बन जाएगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम बन जाती है ना। तो ऐसे केस में एक काम और मैं कर सकता हूँ, मुझे पता 9 से अगर 14 पे जाना है तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि 9 को जो यहाँ पे नंबर दिया गया है, जो भी नंबर यहाँ पे दिया गया है, इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी नंबर मुझे दिया गया है इसका जब मैं डबल करता हूँ या फिर सिंपल डबल कर लेता हूँ तो 18 आता है। 18 में से मुझे 4 माइनस करना पड़ेगा तभी मेरे पास ये आंसर आता है। ऐसे भी तो बना सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन के तरीके से, यानी कि यहाँ पर एक नंबर रहा होगा उसका डबल करके 4 मैंने माइनस करा होगा, है ना। 9 का मैंने डबल किया 18, 4 माइनस किया था, वैसे यहाँ पे किसी नंबर का डबल करके 4 माइनस किया होगा तभी 26 आया होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बोलूं, अगर मैं 15 को सेट करूंगा यहाँ पे तो 15 का डबल करने पे 30 आता है और 30 में से 4 माइनस करो 26 आ जाता है और 15 मुझे ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है ना। अब जो बच्चे बिगिनर हैं जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पर कैसे 15 ही मैं क्यों लेकर आया हूँ, कैसे मैंने 15 सोच लिया, जिनको प्रॉब्लम आती है उनके लिए मैं बता रहा हूँ आपने क्या करना है। आपने पैटर्न यहाँ पर क्या लगाया, आपने यहाँ पे पैटर्न लगाया, जो भी आपको नंबर दिया गया था आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने 4 माइनस किया, यही पैटर्न आपके पास था। आपको पता नहीं यहाँ पर क्या आएगा, आप मान लो कि यहाँ पर x आएगा, ठीक है। तो हमारे पास पैटर्न क्या था, जो भी नंबर यहाँ पर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये सब करने के बाद आपको 4 माइनस कर देना है, ये आपको बताया था। जब आप ये सारे स्टेप फॉलो कर लोगे तो आपके पास ये आंसर आया करेगा। जैसे आपने यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 4 माइनस किया, आंसर ये आ रहा था। वैसे इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करके 4 माइनस करोगे तो आंसर 26 आना चाहिए। तो आपको पता है माइनस लो कुछ भी होगा दूसरी तरफ जाके प्लस बन जाएगा, तो आप बोलोगे 2x इक्वल टू 26 और ये 4 वहां पर जाके प्लस का बन जाएगा, 26 और 4 30 बन जाएगा। यहाँ से अगर मैं x निकालना चाहूंगा तो 30 डिवाइड बाई 2 और आंसर 15 आ जाएगा। जब प्लस माइनस होता है दूसरी तरफ जाके साइन चेंज हो जाता है, लेकिन जब कुछ मल्टीप्लाई में हो रहा होता है वो नीचे जाके दूसरी तरफ जाके तो नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में आ जाता है। ये कंसेप्ट आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। प्रॉब्लम आ तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा और टेलीग्राम हमारा डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपके सामने लिखूंगा, इसको भी ट्राई कर लीजिए। यहां पर कहा गया है 42 का जो रिलेशनशिप है वो 56 के साथ है, ठीक है जी। 42 का रिलेशनशिप 56 के साथ है। आपको बताना है कि 110 का जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। अब आपको मैंने बताया ना, जब भी ये चैप्टर आपको कवर करना है तो एक बात का ध्यान रखना है कि आपको स्क्वायर क्यूब वगैरह याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 42 का, मुझे पता है किसी न किसी के स्क्वायर के आसपास होता है। अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 7 के स्क्वायर में से अगर मैं 7 माइनस कर लूंगा तो 42 मेरे पास आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से 8 का स्क्वायर 64 होता है और 64 में से जब मैं 8 माइनस करूंगा तो 56 आ जाएगा। तो पैटर्न क्या है, 7 लिया पहले, फिर आगे 8 मुझे करना पड़ा। अगर ये 11 का स्क्वायर 121 होता है, उसमें से 11 माइनस करते तो 110 आ जाता है। तो 11 के बाद नेक्स्ट नंबर 12 आता है, तो आगे मुझे 12 का स्क्वायर करना था 144 और 144 में से मुझे 12 माइनस करना था तो 132 मेरे पास आंसर आना था और 132 मेरे पास ऑप्शंस में था, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाना था। अगर ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक बार वो भी ट्राई कर लो। इस क्वेश्चन से कंसेप्ट आपको समझ आ गया ना क्या था।
आपको मैं पैटर्न बताता जा रहा हूँ। मेरा पर्पस है आपके सामने जितने पॉसिबल हो आपके सामने सारे पैटर्न ला दूं, ताकि जब भी आप प्रैक्टिस वगैरह करो किसी क्वेश्चन में आप रुक जाओ तो आपके दिमाग में पैटर्न घूमना चाहिए। ये नहीं अब ये वाला पैटर्न ट्राई कर दो, ये नहीं अब ये वाला पैटर्न ट्राई कर दो, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आपके सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे तो पेपर आपको कोई नहीं रोकने वाला, आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। यहाँ पर कहा जा रहा है 68 का रिलेशनशिप यहाँ पर दिया गया है 130 के साथ। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपको तभी सॉल्व होते हैं जब आपको स्क्वायर क्यूब सभी के पता है, तो आपके दिमाग में घूमता है कि हाँ ये तो स्क्वायर के आसपास है, ये तो उसके क्यूब के आसपास है। एकदम से स्ट्राइक करता दिमाग कि हाँ ये तो स्क्वायर के आसपास क्यूब के आसपास है। आप आराम से कैच कर लेते हो क्या कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है। आपको बताना है किसका रिलेशनशिप जो है वो 350 के साथ हो जाएगा, किसका रिलेशनशिप जो है वो 350 के साथ हो जाएगा, ये आपको बताना है। पहले इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखो क्या बन जाएगा। आपको क्यूब याद है, आपको पता है 4 का क्यूब 64 होता है, तो मैं बोलूंगा 4 का क्यूब 64 होता है, उसमें 4 ऐड किया हुआ है। यहाँ पे स्क्वायर था और वही नंबर माइनस कर रहे थे, यहाँ पर क्यूब और वही नंबर ऐड किया हुआ है। आगे देखो 5 का क्यूब 125 होता है और 125 में 5 ही ऐड किया हुआ है, तो मेरे पास 130 बन जाएगा। कंसेप्ट समझ आ गया। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर चलूंगा तो ये मेरे पास क्या है 7 का क्यूब 343 और उसमें 7 ऐड करो 350 बन जाता है। अगर आगे 5 है तो पीछे 4 हो जाएगा, आगे 7 है तो पीछे 6 हो जाएगा। यहाँ पर मुझे क्या पैटर्न लगाना था 6 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब होता है 216, उसमें अगर हम 6 ऐड कर देंगे तो 222 बन जाएगा ना, 222 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, हमारे सामने है। अभी देखिए ये क्वेश्चन एक और ट्राई कर लीजिए। यहाँ पर कहा गया है 7584, इसका जो रिलेशनशिप है वो हमको दिया गया 5362 के साथ, 5362 के साथ। तो आपको बताना है 4673 का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा। 4673 का जो रिलेशनशिप है ये किसके साथ हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं कंसेप्ट लगाना स्टार्ट करूं तो मुझे यहाँ पर समझ आएगा। देखो अगर मैं सिंगल सिंगल भी माइनस करूं, 7 में से 5 माइनस करो 2 आ जाता है, 5 में से 3 माइनस करो 2 आ जाता है, 8 में से 6 माइनस किया 2, 4 में से 2 माइनस किया 2। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं 2 2 2 2 माइनस करते जा रहे हैं, हमारे पास आंसर आता जा रहा है। तो 4 में से 2 माइनस करो 2, 6 में से 2 माइनस करो 4, 7 में से 2 माइनस करो 5, 3 में से 2 माइनस करो 1, 2 4 5 पर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि अलग अलग नंबर माइनस कर रहे हो सकता है कि पूरे को आपको माइनस करना पड़े, जैसा भी होगा, लेकिन एक पैटर्न तो समझ आ गया ना। पैटर्न यहाँ पर क्या है, अब हर बार स्क्वायर क्यूब में ढूंढते फिरना कि स्क्वायर क्यूब से आंसर आएगा, थोड़ा दूसरी तरफ भी चले जाना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर कहा गया है 3 का रिलेशनशिप 12 के साथ है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन ट्राई करो। यहाँ पर कहा जा रहा है 3 का रिलेशनशिप जो है वो 12 के साथ है। आपको बताना था यहाँ पर कि 5 का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा, ये आपको बताना था। तो यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 है ना, 3 से 12 कैसे बन सकता है। आपके पास कई सारे तरीके, फिर से बोलूंगा, क्या पता आप सोच रहे हो कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12 बन जाता है, मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20 बन जाएगा। लेकिन 20 आपको ऑप्शंस में नहीं देखने को मिलेगा। जब 20 आपको ऑप्शंस में नहीं देखने को मिला, इसका मतलब क्या है, आपको दूसरा पैटर्न यहाँ पे लगाना पड़ेगा। फिर आप प्लस करने की कोशिश करो, 3 में 9 ऐड करो 12 बनते हैं, तो 5 में आप 9 ऐड करो 14 बन जाएगा, वो भी ऑप्शन में नहीं होगा, फिर दूसरा पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है 3 से 12 कैसे बन रहा है। आपको पता है कि 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब सॉरी 3 का स्क्वायर अगर आप करोगे 9 बन जाता है, और उसमें अगर आप 3 ऐड करोगे तो 12 बन जाएगा। वैसे ही 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसमें 5 ऐड करोगे 30 बन जाएगा, 30 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन वगैरह भी लाए जाए तो वो भी करवा दूंगा। एक दो क्वेश्चन आपको सीजर के करवाता हूँ, उसके बाद सारे आपको रेलवे ग्रुप डी में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो करवाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आप और ट्राई करो। यहाँ पे कहा जा रहा है 4 का जो रिलेशनशिप है वो 19 के साथ है। 4 का रिलेशनशिप 19 के साथ है, तो आपको बताना 7 का किसके साथ हो जाएगा। देखो 4 से 19 कैसे बन सकता है, अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूं तो 16 बन जाएगा, और उसमें 3 ऐड करना पड़ रहा है। तो 7 का स्क्वायर करूंगा 49, उसमें 3 ऐड करोगे 52 आंसर बन जाएगा। जैसे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन कौन सा कराऊं मैं आपको,
हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ये वाला, 8 का रिलेशनशिप 24 के साथ है, 8 का रिलेशनशिप 24 के साथ है, आपको बताना है कि किसका रिलेशनशिप जो है 32 के साथ बन जाएगा। अब आप एक सेकंड का टाइम लीजिए, इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि ये पैटर्न आपको मैं बता भी चुका हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 2 है और 4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये वाला नंबर बनता है। वैसे 3 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6 बन जाता है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अभी मेरे सामने दो क्वेश्चंस लिखूंगा आपके सामने, 1 2 और 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा। ये 3 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एग्जाम जो लेटेस्ट हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, और उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके सामने जो आएंगे वो रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन से। तो अब जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। सॉरी, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, इसको ट्राई कर लीजिए। यहाँ पर कहा गया है 19 का जो रिलेशनशिप है वो 34 के साथ है। फिर आपको कहा जा रहा है 5 का रिलेशनशिप 6 के साथ है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है 27 का रिलेशनशिप जो किसके साथ हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, आपको एक बात का ध्यान देना होता है यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में। 27 ठीक है, आपको जब ये तीन तीन तरह के कंसेप्ट दिखते हैं कि इसका इसके साथ है, उसी पैटर्न में इसका भी इसके साथ होगा, उसी पैटर्न में इसका किसके साथ हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का बेनिफिट ये होता है कि आप अपने जो आपने पैटर्न बनाया उसको वेरीफाई कर सकते हो। जो आपने पैटर्न यहाँ पे लगाया उसी पैटर्न से ये भी आंसर आ रहा होगा, वेरीफाई होगा, फिर आगे आपको करेक्ट आंसर आ भी जाएगा। तो वेरिफिकेशन में जो है इजी बन जाता है ऐसे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो। और आपको पता अगर ये आपको प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, आप इसमें कंसेप्ट लगाओ, यहाँ पे क्या कंसेप्ट लग रहा होगा तो फिर उसको चेक कर लो यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन मेरा मानना है कि इजी होते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है, देखो आपको पता 19 का डबल 38 होता है, इतना आपको पता है। तो आप बोल सकते हो 19 का जब मैं डबल करूंगा 38 आता है, तो मुझे उसमें से 4 माइनस करना पड़ेगा। पैटर्न क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करो और 4 माइनस कर दो। 5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो 10 आपके पास आंसर आता है, और 4 माइनस करो तो 6 दोबारा आपके पास आ जाएगा। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करो 54 आता है, और अगर आप 4 माइनस करोगे तो 50 आपके पास आ जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर है। और ये ऑप्शंस में था, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर आपको कहा गया है, ठीक है, 68 का रिलेशनशिप जो है वो 19 के साथ है। आगे यहां पर कहा जा रहा है 76 का रिलेशनशिप 21 के साथ है। आगे आपको कहा जा रहा है 164 का किसके साथ हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर यह कंसेप्ट लग रहा है, अगर मैं फिर से यहां पर आ जाऊं, 19 और 68 है, मुझे पता अगर मैं 19 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 76 आ जाएगा, है ना। 19 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इस साइड की छोटा डिजिट यहाँ पे है ना, यहाँ से मैं यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर इस नंबर को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 76 आएगा, लेकिन 68 पे जाने के लिए मुझे 8 माइनस करना पड़ेगा। तो अभी तक मेरे हिसाब से कंसेप्ट क्या लगा है, जो राइट हैंड साइड में नंबर है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो और फिर 8 माइनस करो। यहाँ पे वेरीफाई करते क्या सही पैटर्न चल रहा है। 21 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 84 बन जाएगा, और 84 में से अगर मैं 8 माइनस करता हूँ बिल्कुल 76 बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी नंबर मेरे पास है इसको 4 से मल्टीप्लाई करके फिर 8 माइनस करना पड़ेगा। एक तो है डायरेक्ट तरीका आपके पास कि आपको पता है कि 8 माइनस करना पड़ेगा तभी ये आंसर आएगा, मैं यहाँ पे 8 डायरेक्टली ऐड ही कर लेता हूँ, तो 164 प्लस 8 मेरे पास 172 आ जाएगा। अब कौन सा नंबर है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे 172 आता है, तो आप 170 मान के चलो, तो आप बोलोगे हाँ ये तो 35 के आसपास होगा, 40 के आसपास होगा, ऐसे करके आप ऑप्शन में जाके तो चेक कर लोगे। बाकी जिनको प्रॉब्लम आती है वो क्या करेंगे, आपको पैटर्न समझ आ गया, जो भी नंबर यहाँ पर है आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और 8 माइनस करो, फिर आपका आंसर 164 आना चाहिए। ये पैटर्न आपके पास लगेगा। जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो 4x आपके पास बन जाएगा, ये 8 वहां पे जाके प्लस का बन जाएगा, तो 164 प्लस 8 आपके पास 172 बन जाएगा। यहाँ से x आपके पास 172 अपॉन 4 बन जाएगा, तो 4 4 16, 4 3 12, 43 आपके पास आंसर आ जाएगा। जिनको कंसेप्ट नहीं लगता वो बिल्कुल बेसिक तरीके से कर लें। आप 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगा लो, लेकिन अगर आपका एक नंबर पेपर में आ रहा है तो कुछ गलत नहीं होने वाला,
नेगेटिव से अच्छा कि थोड़ा सा टाइम लगा के एक्स्ट्रा कुछ 20-25 सेकंड लगा के आंसर सही कर लो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो भी फिर से एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी एक बार देख लेते हैं और आपको भी चेक करना कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। जैसे यहाँ पर कहा गया है 19 का रिलेशनशिप 324 के साथ है, तो आपको यहाँ पर बताना है। फिर 25 का रिलेशनशिप 576 के साथ है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर आपको बताना है कि 9 का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा। अब देखो फिर से वही बात आ जाती है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, एसएससी सीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। 19 324 है, आपको पता है एक स्टेप पीछे रहो, 18 कर लो, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 25 में से एक स्टेप माइनस करो 24, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 9 में से एक स्टेप माइनस करो 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको स्क्वायर याद ही नहीं है तो प्रॉब्लम आने वाली है ना, फिर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, टाइम वेस्ट होने वाला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके सामने। अब आरआरबी के क्वेश्चन कर लेते हैं, पेपर में आए हुए। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, यहाँ पर कहा गया 3 का रिलेशनशिप 12 के साथ है, 25 का रिलेशनशिप 78 के साथ है। ठीक है जी, आपको बताना है कि 21 का जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ हो जाएगा, ये आपको ट्राई करना और बताना है यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको ट्राई कीजिए, तब तक मैं भी आपको सॉल्व करवा देता हूँ। यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है देखिए, 3 से अगर 12 पे जाना है तो आप ऑप्शन 4 से ट्राई, 3 को 4 से 12 आता है, लेकिन 25 को 4 से करने में 78 तो आता नहीं है। जो पैटर्न यहाँ लगेगा वो यहाँ पर भी लगना चाहिए। अगर मैं ऐसे करूँ 3 का स्क्वायर 9 + 12, 25 का स्क्वायर से भी काम नहीं चलेगा। अगर मैं ऐसे करूँ 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 और +3 को 12 आता है, ऐसे मैंने क्यों किया, क्योंकि 25 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 75 आता है, और अगर मैं 3 ऐड करूँ 78 आ जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे भी इंटू 3 करके पैटर्न लगाया, तो पैटर्न मुझे समझ आ गया। इसका मतलब भाई 21 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 63 आ जाएगा, 63 में से 3 माइनस करो 60 आंसर आ जाएगा। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था और आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हो ना। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, यहाँ पर कहा गया है 11 का रिलेशनशिप 130 के साथ है। फिर आपको यहाँ पर बोला गया 7 का रिलेशनशिप 58 के साथ है। आपको बताना है कि 15 का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन है ठीक है, इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो 11 का स्क्वायर मुझे पता है 121 होता है, तो 11 का स्क्वायर प्लस 9 किया हुआ है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में अगर मैं 9 ऐड करता हूं तो 58 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 225 में अगर मैं 9 ऐड करता हूं 234 आ जाएगा, तो वही मेरे पास करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर कहा गया है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 64 का रिलेशनशिप 81 के साथ है, 121 का 144 के साथ है। आपको बताना है 169 का किसके साथ हो जाएगा। देखो ये है 8 का स्क्वायर, ये है 9 का स्क्वायर, ये है 11 का स्क्वायर, ये है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, आगे 14 का स्क्वायर, कहानी खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन 2022 आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन था। आगे चल लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है 12 का रिलेशनशिप 145 के साथ है। फिर आपको बोला गया 9 का रिलेशनशिप 82 के साथ है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि 11 का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कंसेप्ट लग रहा है, 12 का स्क्वायर होता है 144, उसमें 1 ऐड कर दो। 9 का स्क्वायर होता है 81, उसमें 1 ऐड कर दो। 11 का स्क्वायर होता है 121, उसमें 1 ऐड कर दो, 122 आपके पास आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन जैसे और देख लो, यहाँ पे कहा गया है 18 का जो रिलेशनशिप है वो 96 के साथ है। फिर कहा गया 22 का रिलेशनशिप जो है 116 के साथ है। आपको बताना है 23 का किसके साथ हो जाएगा रिलेशनशिप, ये किसके साथ हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन की तरफ अगर ध्यान दिया जाए, देखो अगर आप 18 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि 18 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो आपको पता है 180 आ जाएगा। 18 को अगर आप 9 से 6 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करो तो 90 आ जाएगा। तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई करो 90 + 6 22 है ना, 22 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 22 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करो 220, तो 5 से मल्टीप्लाई करो 110 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई में 5 + 6 करना पड़ रहा है।
23 को 5 से मल्टीप्लाई करो 230, यानी कि 100 आपके पास कितना 15, 115 में 6 ऐड करोगे 121, तो 121 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे मैंने डिस्कस करे। बाकी कई बार ऐसा भी होता है कि आपको बोलेगा 2, 3, 4 का रिलेशनशिप जो है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी को 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, 6 को 4 से 24, ये ऐसे भी कई बार बन जाता है ना। कई बार इन सभी को प्लस किया होता है, कई बार 2 को ऐड करके तीसरे को माइनस किया होता है। ऐसे कई तरह के पैटर्न आपके सामने बन सकते हैं, तो आपने उन पर भी ध्यान दे देना है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको आज के कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। नंबर एनालॉजी में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस वीडियोस को शेयर कीजिए, आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं अपने डेली बेसिस पे जो प्रैक्टिस है को प्रोवाइड करता रहूंगा। बस मुझे रिस्पॉन्स की जरूरत है, आपकी तरफ से फीडबैक की जरूरत है। वीडियोस को शेयर कीजिए। जब जैसे नए स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे, आपको बेहतर से और पॉजिटिव रिजल्ट और पॉजिटिव अपडेट्स मिलते जाएंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।